मैं डॉक्टर रितेश कुमार पुनः एक नए डाटा के साथ उपस्थित हुआ हूं। डाटा का टॉपिक लैंगरहैंस द्वीप अर्थात लैंगरहैंस ग्लैंड है। आने वाले बीपीएससी के एग्ज़ाम के लिए यह डाटा काफ़ी महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ बीपीएससी के शिक्षक परीक्षा के लिए भी यह डाटा अत्यंत ही उपयोगी है। तो चलिए मैं इस डाटा को एक्सप्लेन करता हूं। लैंगरहैंस द्वीप का, जिसे लैंगरहैंस द्वीप आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के नाम से जाना जाता है, इसको समझने के लिए 2-3 ऐसे बिंदु हैं जिस पे आपको काम करना पड़ेगा। मूलतः लैंगरहैंस ग्लैंड जो है वह कहाँ अवस्थित है, तो अग्नाशय में अवस्थित है। इस अग्नाशय को अंग्रेजी में किस नाम से जाना जाता है, तो पैंक्रियाज के नाम से जाना जाता है। जब तक आप अग्नाशय को ना समझेंगे लैंगरहैंस ग्लैंड को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अग्नाशय जिसका 98% भाग पाचक रसों के श्रवण करने वाले खोखले पिंडों का बना होता है। सामान्यतः इन खोखले पिंडों में अत्यंत सूक्ष्म अंतरस्रावी कोशिकाएं पाई जाती है। अंतरस्रावी कोशिकाएं को एंडोक्राइन के नाम से जाना जाता है। बायोलॉजी के डाटा के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि आप हिंदी शब्दावली के अलावा इंग्लिश शब्दावली पर भी अपनी पकड़ बनाएं, अन्यथा प्रश्न गलत होने की संभावना होगी। तो चलिए मैं डाटा को रिपीट करता हूं। लैंगरहैंस द्वीप जो अग्नाशय में अवस्थित होती है, जिसका अग्नाशय में अवस्थित होती है, यह अग्नाशय का 98% भाग पाचक रसों के श्रवण करने वाले खोखले पिंडों का बना होता है। इन खोखले पिंड के सूक्ष्म अंतरस्रावी कोशिका को हम किस नाम से जानते हैं, तो लैंगरहैंस द्वीप के नाम से जानते हैं, जिसे अंग्रेजी में आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के नाम से भी जाना जाता है। मूलतः इस लैंगरहैंस की खोज किसके द्वारा की गई, तो महान वैज्ञानिक पॉल लैंगरहैंस के द्वारा की गई। यह किस देश के नागरिक थे? ऐसे प्रश्न जल्दी परीक्षा में आते तो हैं, लेकिन जब किसी वैज्ञानिक को उसके देश से रिलेट किया जाएगा तो ऐसी परिस्थिति में बच्चों उन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाते हैं। अर्थात लैंगरहैंस किस देश के वैज्ञानिक थे, तो जर्मनी के वैज्ञानिक थे, जिन्होंने लैंगरहैंस ग्लैंड की खोज कब की? 1869 में की। लैंगरहैंस ग्लैंड, जिसे हिंदी में लैंगरहैंस द्वीपिका के नाम से भी जाना जाता है, इनमें कितनी कोशिकाएं पाई जाती है, तो 3 कोशिकाएं पाई जाती है। इन कोशिकाओं को अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका और गामा कोशिका के नाम से जाना जाता है। यहाँ ध्यान देने की बात है, इस लैंगरहैंस कोशिका के निर्माण में जो 30% कोशिकाओं का निर्माण होता है या 30% भाग का निर्माण होता है, वो किसके द्वारा होता है? अल्फा कोशिका के द्वारा होता है। यह अल्फा कोशिका कौन सा हार्मोन स्रावित करता है, तो ग्लूकेगॉन नामक हार्मोन को स्रावित करता है। लैंगरहैंस ग्लैंड की जो सबसे महत्वपूर्ण कोशिका होती है उसे हम बीटा कोशिका के नाम से जानते हैं। यह कौन सा हार्मोन स्राव करता है, तो इंसुलिन नामक हार्मोन को स्राव करता है। लैंगरहैंस ग्लैंड के 60% भाग का निर्माण किस कोशिका के द्वारा हुआ है, तो बीटा कोशिका के द्वारा हुआ है। इसके अतिरिक्त लैंगरहैंस ग्लैंड में एक और कोशिका होती है जिसे गामा कोशिका या डेल्टा कोशिका के नाम से जाना जाता है। इस कोशिका के द्वारा जिस हार्मोन का स्राव होता है उस हार्मोन को सोमैटोस्टेटिन के नाम से जाना जाता है। मूलतः ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन में बदलने की प्रक्रिया को किस नाम से जानी जाती है, तो ग्लाइकोसिस के नाम से जानी जाती है। ऐसे प्रश्न परीक्षा में बार बार रिपीट होते हैं। आने वाले एग्जाम के लिए यह ग्लाइकोसिस की जो प्रक्रिया है यह परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। शरीर में इंसुलिन की अनियमितता से 2 प्रकार के रोग होते हैं। एक रोग को डायबिटीज के नाम से जाना जाता है और दूसरे रोग को किस नाम से जाना जाता है, तो दूसरे रोग को हाइपोग्लाइकेमिया के नाम से जाना जाता है। जब इंसुलिन का स्राव कम मात्रा में होता है तो डायबिटीज रोग होता है, और जब इंसुलिन का स्राव अत्यधिक मात्रा में होने लगता है तो ऐसी परिस्थिति में हाइपोग्लाइकेमिया नामक रोग होता है।
इंसुलिन की अधिकता से रुधिर, रुधिर का मतलब क्या होता है, तो ब्लड होता है या खून होता है। जब इंसुलिन की अधिकता से रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा अर्थात शर्करा की मात्रा कम हो जाती है तो ऐसी परिस्थिति को वैज्ञानिक शब्दावली में किस नाम से जाना जाता है, तो इंसुलिन आघात के नाम से जाना जाता है। अल्फा कोशिका के द्वारा एक हार्मोन का स्राव किया जाता है जिसे ग्लूकेगॉन नामक हार्मोन कहा जाता है। यह हार्मोन शरीर में ग्लूकोज की मात्रा जब कम होती है, ग्लूकोज की मात्रा रक्त में जब काफ़ी कम हो जाती है तो ऐसी परिस्थिति में ग्लूकान नामक हार्मोन का स्राव होता है। ग्लूकेगॉन नामक हार्मोन यकृत में संचित होता है और ग्लाइकोजेन को किस में परिवर्तित कर देता है, ग्लाइकोजेन को किस में परिवर्तित कर देता है, तो ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। रुधिर में जब ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने लगती है तो ऐसी परिस्थिति में इंसुलिन का स्राव होने लगता है। ठीक उसी तरह रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा घटने पे किस हार्मोन का स्राव होता है, बीपीएससी के एग्जाम में ऐसे प्रश्न लगातार आते हैं। जब ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा घटने लगती है तो ऐसी परिस्थिति में ग्लूकेगॉन नामक हार्मोन का स्राव होता है। भारत में सर्वाधिक मधुमेह के रोगी पाए जाते हैं तथा मधुमेह रोग जिसे इंग्लिश में डायबिटीज कहा जाता है विश्व की एक गंभीर बीमारी के रूप में जाना जाता है तथा इसकी सर्वाधिक रोगी किस देश में है, तो भारत में। विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 नवंबर को मनाया जाता है। और इंसुलिन के टीके का निर्माण किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया, तो सर फ्रेडरिक बेंटिक के द्वारा किया गया। सर फ्रेडरिक बेंटिक ने इंसुलिन के टीके का निर्माण किस वर्ष किया, तो 1921 में किया। सामान्यतः इस टीके का निर्माण किस पौधे के डाल से किया जाता है, तो डाहेलिया के डाल से किया जाता है। यहां पे मैंने पैंक्रियाज का पिक्चर बनाया है। जब तक आप अग्नाशय को न समझेंगे, लैंगरहैंस ग्लैंड को न समझेंगे। इस पैंक्रियाज के निचले भाग में लैंगरहैंस ग्लैंड पाया जाता है। डाटा को ध्यानपूर्वक पढ़ें और बार बार रिपीट करें। ऐसा माना जाता है कि चारों संडे को इस डाटा से प्रश्न आते रहते हैं। डाटा को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने सुझाव को भेजें। जाते जाते आते हैं तो आने दो, आते हैं तो आने दो, तूफान क्या ले जाएंगे। आते हैं तो आने दो, तूफान क्या ले जाएंगे। मैं तो जब डरता कि मेरा हौसला ले जाएंगे। आज के लिए धन्यवाद। पुनः फ्राइडे को नए डाटा के साथ उपस्थित होगा।